आवाज क्लियर आ रही है? टाइप इन चैट बॉक्स। हेलो। आवाज क्लियर आ रही है? चलो, आज हम पढ़ने वाले क्या, फ्रेडरिक ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट। तीनों एक्सपेरिमेंट हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। फ्रेडरिक ग्रिफिथ हो गया, फिर एब्रियन मैकार्टी हो गया। तो एक एक करके समझते जाओगे तो आसान हो जाएगा, ठीक है। बाकी लोग को आ जाने दो। चलो, ध्यान से समझना। आवाज क्लियर है ना? तो आज की क्लास हम लोग क्या पढ़ने वाले, जूलॉजी में फ्रेडरिक ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट, ठीक है। और शाम के टाइम हम लोग पढ़ लेंगे एवरियन मैकार्टी का एक्सपेरिमेंट क्या होता है। इसको बढ़िया से समझ लेना। बहुत कोशिश करेंगे एकदम छोटे वीडियो में इसको समझाने की, ताकि एक बार में याद हो जाए। फ्रेडरिक ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट है। तो आप देखोगे 1928 में एक साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था फ्रेडरिक और ग्रिफिथ। ये साइंटिस्ट थे, ठीक है। तो यहाँ पे बताओगे साइंटिस्ट का नाम क्या था? तो साइंटिस्ट का नाम था फ्रेडरिक ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, ठीक है। और साइंटिस्ट का नाम था फ्रेडरिक ग्रिफिथ, जो 1928 में आए थे, ठीक है। ठीक है, इन्होंने बेसिकली इस पे क्या किया था, इन्होंने ये बताया था कि भाई स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है निमोनिया कॉज करने के लिए, ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया जो होता है रिस्पॉन्सिबल होता है निमोनिया कॉज करने के लिए, ठीक है। तो इन्होंने दो स्ट्रेन लिया था। हालांकि आप देखोगे ना, इनके बेसिकली करना क्या चाहते थे, मेन आपका ये उद्देश्य हो कि भाई इस एक्सपेरिमेंट से प्रूफ क्या करना चाहते थे। तो ये यहाँ पे ना ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे बताना चाहते थे कि कैसे यहाँ पे लिविंग वर्ल्ड ट्रांसफॉर्म होता है। मतलब बैक्टीरिया के ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में इन्होंने बात करना चाहते थे कि कैसे यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इनका यही कंक्लूजन था फाइनली, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं क्या, कि इन्होंने क्या लिया था, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया लिया था। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया क्या करता है, निमोनिया कॉज करेगा, ठीक है। तो इन्होंने दो स्ट्रेन लिया था, एक एस टाइप का स्ट्रेन लिया था, एक आर टाइप का स्ट्रेन लिया था। तो जो एक स्ट्रेन था, ध्यान समझिएगा, जो एस टाइप का था, एस टाइप मतलब होता है स्मूथ, और आर टाइप मतलब होता है रफ। तो जो स्मूथ टाइप लिए थे वो बहुत पॉइजनस था, जिसको बोलते हैं कि वायरुलेंट था। मतलब एस टाइप का, एस टाइप जो स्ट्रेन था, ध्यान दीजिएगा, एस टाइप ऐसा स्ट्रेन था जो कि वायरुलेंट था। वायरुलेंट मतलब होता है पॉइजनस। पॉइजनस, वायरुलेंट मतलब क्या होता है, पॉइजनस। पॉइजन मतलब जो भी खा लेगा वो मर जाएगा। और उन्होंने एक रफ टाइप दिया था। रफ टाइप मतलब क्या होता है, रफ, रफ आदमी हम लोग, इस कोई हम लोग का लोड ही नहीं लेते। तो रफ टाइप मतलब क्या होगा, रफ टाइप मतलब कि नॉन पॉइजनस होना। तो मतलब नॉन पॉइजनस मतलब हो गया कि ए वायरुलेंट। वायरुलेंट और ए वायरुलेंट मतलब समझ रहे हो ना। कुल मिला के उन्होंने क्या किया था, दो बैक्टीरिया लिया था। एक बैक्टीरिया लिया था, एस टाइप का बैक्टीरिया लिया था, और दूसरा उन्होंने आर टाइप का बैक्टीरिया लिया था। तो जो एस टाइप का बैक्टीरिया था, जिसको हम लोग स्मूथ बोलते हैं, वो वायरुलेंट था। वायरुलेंट मतलब
विजिबल है, सॉरी स्क्रीन विजिबल है, ऑडियो क्लियर है? टाइप इन चैट बॉक्स, स्क्रीन विजिबल है? हेल- सब कुछ क्लियर है, आवाज स्क्रीन सब विजिबल है, ठीक है, क्लियर है तो ये लिख दो क्लियर है। अगर सब कुछ क्लियर है तो टाइप इन चैट बॉक्स क्लियर है, तब हम आगे बढ़ते हैं। ऑल क्लियर? ठीक है। देखो फेडरिक ग्रिफिथ ने जो एक्सपेरिमेंट किया था ना, उन्होंने दो स्ट्रेन लिया था। इसमें क्या लिया था, एक आर टाइप लिया था और एक क्या लिए थे, एस टाइप लिया था। ठीक है। देखो इसके अंदर क्या लिया था, स्टेप्टोकोकस निमोनिया का स्ट्रेन लिए थे जो कि निमोनिया कॉज करता है। तो उन्होंने एक एस टाइप लिया था और एक क्या लिया था, आर टाइप लिया था। तो जो एस टाइप था ना, एस टाइप था, देखो एस टाइप मैं थोड़ा बता रहा हूँ। एस टाइप, आर टाइप और एस टाइप था। तो एस टाइप जो था, एस मतलब होता है स्मूथ। अगर स्मूथ अगर कोई रहता है तो स्मूथ होगा, मतलब स्मूथ होगा ना, जानते हो कि अगर स्मूथ, चिकने चिकने लोग बहुत खतरनाक होते हैं स्मूथ लोग, और रफ वाले उतने खतरनाक है, जो भी बोलते हैं मुंह पे बोलते हैं। तो ये क्या था कि ये स्मूथ टाइप का था। स्मूथ मतलब क्या होगा, वायरुलेंट बैक्टीरिया थी। और रफ टाइप मतलब क्या था, ए वायरुलेंट बैक्टीरिया थे। जो वायरुलेंट बैक्टीरिया होगी उसको बोलोगे स्मूथ, मतलब वायरुलेंट बैक्टीरिया। और वायरुलेंट और मतलब कि एस टाइप, मतलब वो क्या होगा, वो जहरीला होगा, मतलब खतरनाक होगा। ये किसी की बॉडी में जाएगा तो मर जाएगा। लेकिन जो रफ टाइप होगा, वो रफ टाइप होगा, वो रफ टाइप जहरीला नहीं होगा। तो रफ टाइप क्या होगा, ए वायरुलेंट होगा। ए वायरुलेंट बैक्टीरिया मतलब क्या होता है कि ए वायरुलेंट बैक्टीरिया मतलब क्या होता है, ए वायरुलेंट बैक्टीरिया जो कि जिसके अंदर भी जाएगा तो उससे कोई मरे वरेगा नहीं, डेथ वेथ वगैरह नहीं होने वाला है। तो फेडरिक ग्रिफिथ करना क्या चाहते थे, वो ये चाहते थे कि क्या, हम देखते हैं किसी चूहे में लगा कि क्या अगर किसी में एस टाइप अगर डाल रहे हैं तो क्या उसकी बॉडी में आर बन जा रहा है, या आर अगर डाल रहे तो क्या एस टाइप बन जा रहा है, मतलब कि ट्रांसफॉर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ट्रांसफॉर्मेशन को प्रूव करने के लिए फेडरिक ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट किया था। तो इन्होंने स्टेप्टोकोकस निमोनिया लिया था जो कि निमोनिया कॉज करता था। इन्होंने उसका दो बैक्टीरिया का स्ट्रेन लिया, एक एस टाइप स्ट्रेन लिया, एक आर टाइप स्ट्रेन लिया। तो जो एस टाइप स्ट्रेन था वो स्मूथ बोलते हैं, जो कि वायरुलेंट था, जो डेड कॉज करता था, जहरीला था। और जो आर टाइप था, ये आर टाइप है और ये एस टाइप है। तो आर जो टाइप था वो ए वायरुलेंट था। ए वायरुलेंट मतलब कि वो जहरीला नहीं होगा। तो उसके उसको अगर माउस के अंदर, चूहे के अंदर डाल देते तो माउस जिंदा था, बच जा रहा था। और थोड़ा क्लियर हो जाएगा। यहाँ आप बताओगे कि स्टेप्टोकोकस निमोनिया लिए जो कि निमोनिया कॉज करता है। आप यहाँ बताओगे कि एक पॉइजनस स्ट्रेन लेंगे जिसका नाम है एस टाइप, और एक नॉन पॉइजनस लेंगे जिसका नाम है रफ टाइप। तो पॉइजनस मतलब जहरीला, जहरीला मतलब कि एस टाइप लेंगे, स्मूथ लेंगे। और नॉन पॉइजनस मतलब कि रफ लेंगे, क्या होगा, रफ लेंगे। तो आप इसको बोलो कि भैया स्टेप्टोकोकस निमोनिया का या बैक्टीरिया का दो स्ट्रेन लिया आपने, एक एस टाइप लिया जो कि पॉइजनस होता है, एक आर टाइप लिया जो कि नॉन पॉइजनस होता है, क्या होता है, जो कि नॉन पॉइजनस होता है। ठीक है दीपांजलि, आपने क्या लिया है भैया, बैक्टीरिया का स्ट्रेन लिया, एस टाइप लिया जो कि पॉइजनस होता है, आर टाइप लिया जो कि नॉन पॉइजनस होता है। एस टाइप मतलब होता है स्मूथ टाइप, आर टाइप मतलब होता है रफ टाइप। तो अगर स्मूथ है तो आपने क्या बताया था कि वायरुलेंट होगा, वायरुलेंट मतलब कि क्या होगा, ये इसका किलिंग नेचर होगा। और आर टाइप मतलब आपने क्या बताया था कि नॉन वायरुलेंट, नॉन वायरुलेंट बोलो या ए वायरुलेंट बोलो, ये क्या होता है, नॉन किलिंग नेचर होता है। ठीक है, तो दो स्ट्रेन लिया भैया, एक किलिंग नेचर शो कर रहा है, एक नॉन किलिंग नेचर शो कर रहा है। किलिंग नेचर कौन शो कर रहा है, तो कहोगे स्मूथ टाइप शो कर रहा है। स्मूथ टाइप किलिंग नेचर शो कर रहा है, और आर टाइप जो हो रहा है किलिंग टाइप, किलिंग नेचर शो नहीं कर रहा है। इसका मतलब स्मूथ टाइप अगर किलिंग नेचर शो कर रहा है तो ये वायरुलेंट होगा। वायरुलेंट मतलब होता है पॉइजनस, खतरनाक होगा, जिसके अंदर भी जाएगा तो मर जाएगा वो। लेकिन आर टाइप जिसके अंदर जाएगा वो मरे वरेगा नहीं, वो कि जहरीला नहीं होता है। ठीक है। अब देखो, अब सबसे पहले आप दिमाग लोगे कि सर एस टाइप स्मूथ टाइप है, इसको हम लोग जहरीला क्यों बोल रहे हैं। और आर टाइप पे कोई, आर टाइप को हम, आप एस टाइप को सर्किल बना के दिखा रहे हो, आर टाइप को सर्किल बना के नहीं दिखा रहे हो। ये जहरीला नहीं है और ये जहरीला है क्यों, देखो इसलिए जहरीला है। और स्मूथ क्यों बोल रहे, स्मूथ, और जाहिर सी बात है कोई चीज स्मूथ क्यों, चिकनी क्यों हो जाती है, जिसके ऊपर कोई पॉलिसी लग जाए या कोई लेयर उसके ऊपर आ जाए तभी तो स्मूथ दिखता है। तो कहोगे कि एस टाइप के ऊपर एक पॉलीसेकेराइड की लेयर होती है। तो यहाँ पे हेडिंग डालोगे, लिखोगे एस, कोटिंग ऑफ पॉलीसेकेराइड अराउंड द सेल ड्यू टू विच दे आर स्मूथ टाइप। तो भाई एस टाइप स्मूथ क्यों होता है, तो बताओगे स्मूथ इसलिए होता है क्योंकि इसके ऊपर पॉलीसेकेराइड की लेयर होती है। और आर टाइप में पॉलीसेकेराइड की लेयर नहीं होती है।
यहाँ तक शिपांजलि क्लियर? क्लियर हुआ? तो तुमने यहाँ देखा ना कि कैसे स्मूथ टाइप और जहरीला है। इसलिए जहरीला है क्योंकि इसके ऊपर पॉलीसेकेराइड की लेयर है, कोटिंग है, इसीलिए वो स्मूथ दिख रहा है। स्मूथ दिख रहा है मतलब भाई चिकना दिख रहा है, गोरा दिख रहा है, इसका मतलब कुछ तो लोचा है, खतरनाक है ये। तो स्मूथ मतलब क्या हो गया? स्मूथ मतलब भाई इसके ऊपर पॉलीसेकेराइड की लेयर है। पॉलीसेकेराइड मतलब क्या हो रहा है? ये जहरीला है। जहरीला मतलब बोलोगे कि वायरुलेंट है। वायरुलेंट मतलब क्या होता है? इसका किलिंग नेचर, मतलब कहीं पे भी जाएगा तो ये मार देगा। वहीं पे अगर आर टाइप लोगे तो कहोगे सर ये तो नॉन पॉइजनस है, इसके ऊपर कोई पॉलीसेकेराइड की लेयरें नहीं होती है। जब पॉलीसेकेराइड की लेयरें नहीं होगी तो क्या होगा? कहोगे कि ये रफ टाइप हो जाएगा। रफ टाइप मतलब क्या होगा? कि ये नॉन किलिंग नेचर शो करेगा क्योंकि ये नॉन वायरुलेंट होगा। तो हमने दो स्ट्रेन, तो आपको समझ में आना कि अगर तुम सीधा सीधा सिंगल भाषा में आपने समझ लिया कि अगर एस टाइप पॉलीसेकेराइड की जिसके ऊपर लेयर है, जिसको स्मूथ टाइप बोल रहे हैं, जो किलिंग नेचर शो कर रहा है, जिसके अंदर बॉडी में जाएगा तो मार देगा। लेकिन रफ टाइप जिसके अंदर जाएगा तो माउस जिंदा रहेगा, उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, यहां तक क्लियर है? आगे बढ़े? चलो, जो लेट ज्वाइन किए एक बार देख लेंगे बाद में। देखो अब यहाँ पे क्या करेंगे भाई, एक एक करके तुमको यही चीज हमने फिगर में बना के दिखाया है कि अ, अगर फिगर में मैंने बना के दिखाया है कि क्या होता है। देखो, जब हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, जब एस टाइप स्मूथ टाइप चूहे के अंदर इंजेक्ट करेंगे ना, चूहे के अंदर एस एस वाला स्ट्रेन जब इंजेक्ट करेंगे तो चूहा मर जाएगा। जब रफ वाला डालेंगे तो क्या रहेगा? चूहा पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो जिंदा रहेगा। अगर एस टाइप लेते हैं, एस टाइप लेते हैं, उसको गर्म करते हैं, उसके बाद डालते हैं तो माउस जिंदा रहेगा। क्यों? क्यों? एक चीज ध्यान देना। देखो क्या लिखा है, पहला ये तो समझ में आ गया ना कि एस टाइप डालेंगे तो भैया मर जाएगा, आर टाइप डालेंगे तो जिंदा रहेगा। अब आपने क्या लिया? एस टाइप लिया, उसको हीट किल्ड। एस टाइप हीट किल्ड मतलब क्या हो रहा है कि एस टाइप स्ट्रेन लियो, और आपने पढ़ा स्मूथ पे क्या होता है? पॉलीसेकेराइड की लेयर होती है। जब गर्म करते हो ना, जब गर्म करते हो ना, जब गर्म करोगे इसके अंदर तो ये पॉलीसेकेराइड की लेयर हट जाती है। ये पॉलीसेकेराइड की लेयर हट जाती है, तो जो एस टाइप होता है वो जहरीला नहीं होता। अब वो जहरीला से हट जाता है, वो नॉर्मल हो जाता है। तो कोई भी चीज गर्म कर देते हो तो जहर खत्म हो जाता है। तो अगर एस टाइप लोगे और उसको हीट किल्ड लोगे, मतलब गर्म करके फिर चूहे में डालोगे, तो चूहा पे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, चूहा पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, वो जिंदा रहेगा, हेल्दी रहेगा। समझ में आया? तो मैंने आपने पहला लिया क्या कि अगर एस टाइप लिए, मतलब अगर स्मूथ टाइप लिए डायरेक्टली डाले तब नॉर्मल नॉर्मल डाले, मतलब कुछ गरम वरम नहीं किए तो नॉर्मल डाले तो चूहा मर जाएगा। रफ टाइप लोगे तो चूहा जिंदा रहेगा, क्योंकि आपने भी पता है कि स्मूथ जो होता है, जो एस टाइप होता है वो जहरीला होता है, आर टाइप जो होता है वो जहरीला नहीं होता है। फिर आपने तीसरी बार एक्सपेरिमेंट किया। अब जो जहरीला वाला स्ट्रेन था उसको थोड़ा गर्म कर दिया, गर्म करने के बाद फिर इंजेक्ट किया तो चूहा जिंदा था। क्यों जिंदा था? क्योंकि भाई एस टाइप जो था, एस टाइप पे जो पॉलीसेकेराइड की लेयर थी गर्म करने पे हट जाती है, तो वो हमारा एक नॉर्मल आर टाइप बिहेव करने लगता है, तो इसलिए वो जिंदा था। सबसे आखिरी में जो ग्रिफिथ ने क्या किया था, इन्होंने इन्होंने एस एस मतलब कि एस लिया था, एस लिया था, आर दोनों दोनों स्ट्रेन लिया था, आर टाइप लिया था और एस स्ट्रेन दोनों लिया था। लेकिन इन्होंने क्या कर दिया कि जब गर्म किया, दोनों मिला के दोनों मिक्स करके गर्म किया, तो तुम तो कहोगे कि अरे भैया एस टाइप लिए थे, जब गर्म करेंगे और आरओ टाइप इसमें डाल दिए हैं, प्लस आरओ टाइप इसमें दोनों डाल दिए स्टेनवा। लेकिन इसको जब गर्म करेंगे तो ये गर्म करेंगे ना, तो जब गर्म करेंगे सब, जब दोनों मिला के मिक्स करके गर्म करेंगे तो एस वाले से, स्मूथ टाइप से ना पॉलीसेकेराइड क्लियर हट जाएगी, और हट के वो रफ टाइप पे जाके लग जाती है। क्या जाती है? हट के जाके वो रफ रफ पे जाके पॉलीसेकेराइड की लेयर लग जाती है। दोनों को जब मिक्स करके जब चूहे के अंदर लगाया गया तो चूहा मर गया। क्यों? तुम कहोगे कि सर अभी तो एस जो स्मूथ हुआ था उसको गर्म कर तो चूहा बच जा रहा था, अब कैसे मर गया? तो कहोगे कि भैया जब गर्म किए थे ना, जब दो स्ट्रेन एक साथ मिलाए थे, तो एस पे जो पॉलीसेकेराइड लेयर हट के आर टाइप पे चला गया। तो पॉलीसेकेराइड की लेयर पूरी तरीके से हटा तो नहीं था ना, जब ऊपर आ गया तो माउस मर गया। तो यही एक्सपेरिमेंट, चौथा वाला पॉइंट यही प्रूफ कर देता है कि जो बैक्टीरिया होती है अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेती है। यहाँ पे भी बैक्टीरिया स्मूथ टाइप से ट्रांसफॉर्म होकर चली गई आर टाइप में, तो यहाँ पे फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने ट्रांसफॉर्मेशन को ही प्रूफ किया था। अब और इसके हिसाब से देख लो, टेबल के हिसाब से, जब एस टाइप इंजेक्ट करेंगे चूहे के अंदर तो चूहा मर जाएगा, क्योंकि एस टाइप जो होता है पॉइजनस होता है, खतरनाक होता है।
आर टाइप जो होता है वो नॉर्मल होता है, वो खतरनाक नहीं होता है, जहरीला नहीं होता है। जब इसको मिलाएंगे तो इसके अंदर इंजेक्ट करेंगे तो चूहा जिंदा रहेगा। अब एस टाइप लेते हैं। एस टाइप हमारा ये है, एस टाइप इसके में पॉलीसेकेराइड क्लियर है। जब इसको गर्म करते हैं, गर्म करते हैं, हीट करेंगे, तो यहाँ पे क्या होता है, गर्म करने पे क्या होता है, ये पॉलीसेकेराइड क्लियर हट जाती है। मतलब भाई जब पॉलीसेकेराइड क्लियर रहती है तब तो ये जहरीला होता है ना, खतरनाक होता है, जब हट गया। जब इसको इंजेक्ट करेंगे, हीट एस टाइप हीट किल जब इंजेक्ट करते हैं माउस के अंदर, तो माउस जिंदा रहता है, मरता मुरता नहीं है। सबसे आखिरी जल लेंगे, चौथा पॉइंट, जब एस टाइप लेंगे हीट किल, यहाँ पे लिख लेना हीट किल, और आर टाइप लेंगे, जब दोनों को इंजेक्ट करते हैं माइस के अंदर, ठीक है, दोनों को जब लेंगे, ठीक है, जब दोनों को लेंगे, जब दोनों को लेंगे तो कहोगे तब तो चूहा मर जाएगा। तो आपने कहा था कि सर आर टाइप लेते हैं तो आर टाइप तो मारता नहीं है, और एस टाइप हीट किल ले रहे हैं, एस टाइप हीट किल ले रहे हैं, तो ये भी हीट किल लेंगे तो इसकी भी पॉलीसेकेराइड क्लियर हट जाएगी। तो आर और एस दोनों, मतलब कि दोनों पे पॉलीसेकेराइड की लेयर नहीं है। भैया ये गलतफहमी में है, जब एस हीट करते हैं ना तो एस टाइप का जो लेयर हट के आर पे चला जाता है। मतलब चौथे वाले में आर एस टाइप बिहेव करने लगता है और एस आर टाइप बिहेव करने लगता है। मतलब एक दूसरे में ट्रांसफॉर्मेशन, बैक्टीरिया अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेता है, इसीलिए जो होता है माइस डेड हो जाता है। यही आपने इसके अंदर देखा था। और फाइनली रिजल्ट में आप यहाँ पे यही लिखोगे कि भैया जब फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने अपने एक्सपेरिमेंट में यही कंक्लूड किया था कि जो हीट किल्ड एस टाइप था, वो बैक्टीरिया अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लिया आर टाइप बैक्टीरिया में, इसीलिए जो हमारा चूहा था वो डेथ कॉज कर दिया, मर गया। फिर आपको इस फिगर में भी मैंने बना के दिखाया, तो आपका पहला फ्रेडरिक ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट 20 मिनट में आपका समाप्त हो गया। शाम को हम लोग एब्री एंड मैकार्टी का एक्सपेरिमेंट देख लेंगे, ठीक है। तो इसको आप लोग प्रॉपर नोट्स बना लीजिएगा, लीव कर जाइए, हालांकि नोट्स मैंने भेज दिया है। जो स्टार्टिंग से ज्वाइन किया होगा उसको समझ में आया होगा प्रॉपर, ठीक है। बाकी लोग वीडियो देख लेना।